ऑफिस में ग्रेग काम करने के बजाय ड्राइंग्स बनाता रहता है। उसके दिमाग में एक सुंदर जगह और एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर है जो उससे बिल्कुल असली लगती है। उसका ध्यान तब भटकता है जब उसकी बेटी एमिली का फोन आता है। एमिली उसके कंधे के चोट के बारे में पूछती है। ग्रेग कहता है कि वो दवाई ले रहा है। एमिली उससे अपनी ग्रेजुएशन डिनर पर आने को कहती है, लेकिन ग्रेग अपनी एक्स वाइफ से दूरी के कारण मना कर देता है और अगले दिन एमिली और उसके भाई को बाहर ले जाने का वादा करता है। ग्रेग फार्मेसी को कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी मेडिसिन के सारे रिफिल खत्म हो चुके हैं। अपनी आखिरी डोज लेने के बाद ग्रेग बॉस से मिलने जाता है। उसका वॉलेट डेस्क पर ग्लिच करता है, लेकिन ग्रेग नोटिस नहीं करता। बॉस ब्यॉन उससे सिर्फ ड्राइंग बनाने के लिए तानता है और उससे नौकरी से निकाल देता है। गुस्से में ग्रेग उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन ब्यॉन गिर जाता है और डेस्क से टकराकर तुरंत मर जाता है। घबराए ह्यू ग्रेग के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। बाथरूम बैंड होता है और इमरजेंसी एग्जिट से अलार्म बजता। वो ब्यॉन के बॉडी को विंडो पर लटका देता है और कर्टन से छुपा देता है। सेक्रेटरी आती है तो ग्रेग कहता है कि बॉस आए ही नहीं थे और वो निकल जाता है। बार में ग्रेग एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मांगता है। वहाँ इजाबेल उससे देख रही होती है। वो एक अजीब हाथ का इशारा करती है और कहती है कि ग्रेग असली है, क्योंकि उस पर उसकी पावर्स का असर नहीं हो रहा। ग्रेग कंफ्यूज होता है तो इजाबेल वेटर के ट्रे से चीजिंग गिराकर अपने पावर्स दिखाती है। फिर वो कहती है कि ग्रेग को एक एलिबाई की जरूरत है और उसके ऑफिस की तरफ इशारा करती है जहाँ ब्यॉन की बॉडी दिखती है। इजाबेल बताती है कि उसने ये दुनिया बनाई है और वो ग्रेग की मदद करेगी। पहले ग्रेग को उसका नेकलेस उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लाना पड़ेगा, क्योंकि वो असली है और उस पर इजाबेल की पावर काम नहीं करती। ग्रेग बाथरूम में जाकर उसके हाथ से नेकलेस ले आता है। इजाबेल कहती है कि उस नेकलेस में स्पेशल पीले क्रिस्टल्स हैं जो इस झूठी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लॉगन क्रिस्टल्स को अल्कोहल में मिलकर पीते हैं। इजाबेल कहती है कि अब ग्रेग आजाद है। दोनों मिलकर ब्यॉन की बॉडी को विंडो से बाहर गिरा देते हैं ताकि लगे कि उसने खुद को मार दिया। इजाबेल ग्रेग को क्राउड से दूर खींच लेती है और कहती है कि उसे छुपना होगा। वो उससे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ले जाकर उसका फोन बेचने को कहती है। ग्रेग अपने परिवार की फोटो को आखिरी बार देखता है। टीवी पर न्यूज आ जाती है कि ब्यॉन की मौत को सेल्फ डिलीशन माना गया है। ग्रेग को अब भी गिल्टी फील होता है। इजाबेल यूज याद दिलाती है कि ब्यॉन असली नहीं था। फिर वो ग्रेग को पावर्स सिखाने लगती है। एक लाइटर उसके हाथ में देती है और यूज दूर से कैंडल जलाने को कहती है। ग्रेग पहली बार में सफल हो जाता है। फिर वो बिना लाइटर के भी कैंडल जला लेता है। डिनर के वक्त ग्रेग इजाबेल को एक सुंदर घर और लड़की की ड्राइंग दिखता है। इजाबेल कहती है कि वो लड़की वो खुद है, इसका मतलब वो उसकी सोलमेट है। अगली सुबह एमिली अपने भाई आर्थर के पास जाती है। वो चाहती है कि आर्थर ग्रेग को ढूंढने में मदद करे। आर्थर मना कर देता है और कहता है कि ग्रेग हमेशा किसी इंजरी का बहाना बनाता है, शायद वो मेडिसिन का आदी हो गया है। ग्रेग और इजाबेल रोलर ब्लेडिंग करने जाते हैं। वो लॉगॉन को टकराते हैं, बजर्गिन को भी। ग्रेग पहले हेजिटेंट होता है, लेकिन फिर मजा लेने लगता है। फिर वो लॉग कोट स्टैंड से कपड़े चुरा लेते हैं। बाहर वो देखते हैं कि उनके जैसे कपड़े पहने 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन वो लोग असल में 2 नशीली लोग हैं। पुलिस स्टेशन में ग्रेग और इजाबेल अपना नाम नहीं बताते। थोड़ी देर बाद छोड़ दिए जाते हैं। एमिली शेल्टर्स में ग्रेग को ढूंढती है। इजाबेल ग्रेग को एक रेस्टोरेंट में रुकने को कहती है जब तक वो क्लाइंट के साथ चली जाती है। ग्रेग के पास पैसा नहीं होता ऑर्डर करने के लिए। एक एम्प्लॉय उस पर दया करके एक्सपायर्ड खाना दे देता है। शाम को इजाबेल क्रिस्टल्स रिफिल करने केंडो के पास जाती है। ग्रेग के पास एक डीलर आता है और ड्रग्स ऑफर करता है। ग्रेग मना कर देता है। डीलर उससे गाली देता है। एमिली ग्रेग को ढूंढती है और उससे घर ले जाने के लिए कहती है। ग्रेग कहता है कि वो ग्रेजुएशन में आएगा, तो एमिली कहती है कि ग्रेजुएशन 2 हफ्ते पहले हो चुकी है। ग्रेग टाइम का हिसाब खो चुका है। एमिली अपना फोन नंबर देकर कहती है कि जरूरत हो तो कॉल कर लेना। ग्रेग पेपर को देखता है, उसमें एमिली की ग्रेजुएशन की फोटो होती है। इजाबेल वापस आकर कहती है कि एमिली असली नहीं है। ग्रेग एमिली को कॉल करता है, लेकिन सिर्फ वॉइसमेल मिलती है। एनकैंपमेंट में वापस जाकर पता चलता है कि इजाबेल परेशान है। उसके क्रिस्टल्स चोरी हो गए हैं। जब वो एमिली का फोटो देखती है तो रो पड़ती है। दोनों में झगड़ा होता है। इजाबेल एक ब्लू क्रिस्टल निकालती है और कहती है कि ये रियल दुनिया में लौटने का रास्ता हो सकता है। दोनों वो क्रिस्टल्स लेते हैं और एक मशीन का इस्तेमाल करके सिमुलेशन से बाहर आ जाते हैं। ग्रेग एक नए रूम में जागता है जहाँ वो मशीन से जुदा होता है। इजाबेल भी जागती है। एक टेक्नीशियन कहता है कि वो लोग डॉक्टर्स हैं और सब ठीक है। ग्रेग को पता चलता है कि एमिली एक फेक जनरेटेड पर्सन थी। इजाबेल यूज एडवांस दुनिया में ले जाती है जहाँ सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है। ग्रेग कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, तो इजाबेल कहती है कि ये नॉर्मल है। वो एक घर दिखाती है जो ग्रेग ने ड्राइंग्स में बनाया था। वो लोग एक अच्छा दिन बिताते हैं, लेकिन एमिली अब भी दूसरी दुनिया में ग्रेग को ढूंढ रही होती है। इजाबेल गिल्ट फील करती है कि उसने ग्रेग को बिना सही डोसेज के सिमुलेशन से निकला। ग्रेग कहता है कि उसे सब कुछ पहली बार अनुभव करके मजा आ रहा है।
इजाबेल एक थॉट विजुअलाइजर मशीन दिखाती है जो किसी भी विचार को स्क्रीन पर दिखा देती है। वो बताती है कि ग्रेग ने ये मशीन बनाई थी। फिर वो दुनिया के बदलाव की कहानी दिखाती है। सिंथेटिक बायोलॉजी, एस्टेरॉयड माइनिंग और ऑटोमेशन ने दुनिया को यूटोपिया बना दिया। लेकिन लोग बोर हो गए, इसलिए उसने ब्रेन बॉक्स बनाया। ग्रेग मान जाता है कि ये काम करता है। इजाबेल कहती है कि उन्हें एक दिन और मेज करना चाहिए। अगले दिन पार्टी में एक साइंटिस्ट ग्रेग को बताता है कि इजाबेल के रिसर्च पर सवाल उठ रहे हैं। इजाबेल नाराज हो जाती है जब ग्रेग सच नहीं बताता। ग्रेग यूं शांत करता है। पार्टी में एमिली का एक होलोग्राम दिखता है। प्रेजेंटेशन के दिन इजाबेल अपना प्रोजेक्ट ब्लिस दिखाती है। ग्रेग स्टेज पर आता है। वीडियो में उसके पहले के बिटर रिस्पॉन्सेज दिखाए जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि क्या अब कोई कमी है, तो वो नहीं कहता है, लेकिन एमिली का होलोग्राम उससे देख रहा होता है। बाद में ग्रेग एमिली के पीछे जाता है। एमिली यूज याद दिलाती है कि वो कौन है। वो येलो क्रिस्टल्स ले आई होती है। ग्रेग को बचपन की बातें याद आती है। एमिली कहती है एक दुनिया चुनो। इजाबेल और ग्रेग झगड़े के बीच एक क्राउड में फैंस जाते हैं। सिमुलेशन और रियल दुनिया मिक्स होने लगती है। उन्हें वापस ब्लू क्रिस्टल्स लेने पड़ते हैं। केंडो के पास जाकर वो उसे धमकते हैं, लेकिन इजाबेल उससे गलती से मार देती है। पुलिस आ जाती है। दोनों रूफ पार भाग जाते हैं। ग्रेग छुप जाता है। एमिली अपने भाई से मदद मांगती है। क्रिस्टल्स एफआईआर कम पैट जाते हैं। ग्रेग कहता है कि इजाबेल उससे मार दे ताकि वो वापस जा सके। इजाबेल मना कर देती है। पुलिस ब्रिज पार होती है। इजाबेल पुलिस का ध्यान भटकती है और ग्रेग निकल जाता है। एंट में ग्रेग एक सपोर्ट ग्रुप में होता है और स्वीकार करता है कि वो एडिक्शन से जूझ रहा था। सारी सिमुलेशन ड्रग्स के इफेक्ट का हैल्यूसिनेशन था। दोनों हमेशा से सड़क पे रहते थे। कुछ समय बाद जब ग्रेग साफ हो जाता है, तब वो फिर से इजाबेल से मिलता है और यही कहानी समाप्त होती है।